बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मी की दोपहर में अक्सर औकात हमें कुछ भी पकाने की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन कुछ अच्छा सा खाने को भी दिल करता है। उसके लिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान चटपटी सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ आलू की कतलियाँ, जिनको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही चटपटी और स्पाइसी सी ये बनकर तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूंगी हाफ कप ऑयल। आप चाहें तो सरसों के तेल में भी इसको बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो अब ऑयल थोड़ा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हाफ टी स्पून मैं डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा साबुत। उसके बाद 4 से 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, उनको मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है, ये मैंने डाल दिया कढ़ाई के अंदर। हरी मिर्चें डालूंगी बारीक कटी हुई, इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें भी थी, वो भी मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दी है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं ऑयल के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और लहसुन हमारा लाइट गोल्डन होना शुरू होगा ना, तो उस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं कड़ी पत्ते ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी आलू की कतलियों में। और कड़ी पत्तों को भी मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। जब कड़ी पत्ते थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट कर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब प्याज को मैं फ्राई करूंगी और तब तक फ्राई करूंगी कि प्याज जो है ना हमारी थोड़ी नरम नहीं हो जाती। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। तो प्याज जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए थे, जिनको धो के और छील के मैंने गोलाई में काट लिया है इस तरह से। ये देखिए इतना मोटा इसको मैंने काटा है। अब ये सारे आलू जो है मैं डाल दूंगी, पानी को मैं गिरा दूंगी और उसके बाद आलू जो है मैं कढ़ाई में शामिल कर दूंगी। सारे आलू मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिए। अब आलूओं को मैं फ्राई करूंगी तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए, ताकि सारे जो फ्लेवर्स है ना लहसुन के, कड़ी पत्ते के, सारी चीज़ों के फ्लेवर जो है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो आलूओं को मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी टमाटर। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद टमाटर को भी मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी, यानी कि इतना मिक्स करूँगी कि थोड़े से नरम होना शुरू हो जाए। तो ये देखिए कुछ सेकंड के लिए टमाटर को भी मैंने आलूओं के साथ भून लिया है। अब इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। उसमें मैंने सबसे पहले इसके अंदर ऐड किया है हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है आधा खाने का चम्मच। उसके बाद इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। आप नमक और लाल मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ड्राई स्पाइसेस डालने के बाद भी मैं आलूओं के साथ इनको कुछ देर के लिए पका लूँगी, ताकि इनका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 1 मिनट के लिए मसालों के साथ भी मैंने आलूओं को भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप पानी। पानी हमने बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना, वरना आलू की कतलियाँ ना हमारी भूसली सी और फीकी सी बनेंगी। इसलिए हमने कोशिश करनी है कम से कम पानी इसके अंदर ऐड किया जाए। तो बस मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी इसमें ऐड किया। तो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए ना इसको ढक के लो फ्लेम में पकाऊँगी, ताकि आलू की कतलियाँ जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाएँ। तो बस इसको मैं कवर कर देती हूँ और पकने के लिए छोड़ देती हूँ लो फ्लेम में। तो तकरीबन 6 मिनट हो गए हैं आलू की कतलियों को पकते हुए और ये देखिए आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और कितने मसालेदार और चटपटे से ये लग रहे हैं। ये देखिए टमाटर प्याज हर चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और मसाला बन गया बहुत अच्छी तरह से। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर 2 ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिससे इस कतलियों का जो टेस्ट है ना और भी बढ़ जाएगा। तो उसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, तकरीबन 1 चाय का चम्मच ये मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। हरी मिर्चें 3-4 अदद इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद इन तीनों चीज़ों को भी मैं कतलियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। यकीन जानिए ये जो 2 चीज़ें हमने आखिर में इसमें ऐड की है ना, इससे इस कतलियों का जो टेस्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं दोबारा से कवर कर रही हूँ और लो फ्लेम में तकरीबन 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए आलू की कतलियों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए आलू की कतलियाँ हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, बिल्कुल अच्छे से गल चुकी हैं ये देखिए। तो अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ
और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारी कतलियाँ बिल्कुल रेडी हैं। आइए इनको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही चटपटी मसालेदार आलू की कतलियाँ बनके तैयार हैं और आपने देखा कितनी आसानी से बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या फिर दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। गर्मियों के दिनों में ज़्यादा देर के लिए किचन में खड़े रहना हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आज आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से बनने वाले बहुत ही चटपटे मसालेदार से ज़ीरा आलू की रेसिपी, जो कम टाइम में बनके तैयार हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। आप इसको गरम गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके घर वाले बहुत इंजॉय करेंगे, स्पेशली आपके बच्चों की तो ये फेवरेट रेसिपी होने वाली है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ज़ीरा आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं। तकरीबन 5 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छिलका उतार के और नमक डाल के वो पानी में उबाल लिया था। जब ये रूम टेम्परेचर में आ गए थे तो इनको मैंने निकाल कर फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए। और ये रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। अगर आपने सुबह बनाने हैं तो रात को आलू को उबाल के रख लें, और अगर रात में बनाना है तो सुबह को आलू को उबाल के फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और झटपट से ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू की कटिंग जो है वो अपने हिसाब में आप कर सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के आलू कट करना चाहते हैं तो आप बड़े काट लें, और अगर छोटे साइज़ के कट करना चाहते हैं तो छोटे भी काट सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से दरमियान में मैंने पहले इनको कट कर लिया, उसके बाद मैं इनको 3 स्लाइसेस में कट करूँगी, ये देखिए, और उसके बाद मैं इसको दरमियान से काट लूँगी। तो ये इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ में कट हो गए हैं आलू। और अगर आप थोड़े छोटे साइज़ में काटना चाहते हैं तो आप इसी तरह से 3 स्लाइस कर लें पहले इनके। ये देखिए इस तरह से मैं 3 हिस्सों में इनको डिवाइड कर रही हूँ, उसके बाद 2 हिस्सों में इनको डिवाइड कर लूँगी, तो ये थोड़े छोटे साइज़ में कट जाएंगे। तो बस इसी तरह से मैं बाकी की आलूओं की भी कटिंग कर लूँगी। तो सारे आलूओं को मैंने कट कर लिया और अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैं ऐड करूँगी 1/3 कप के बराबर मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है आम पकाने वाला, आप उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। तो आपने मस्टर्ड ऑयल को सबसे पहले जो है ना गर्म कर लेना, अच्छा खूब गर्म करना है। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो फ्लेम को बंद कर देना है। तो ये देखिए जो हमारा ऑयल है ना ये दरमियानी टेम्परेचर पर आ गया है। तो बस अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून ले लिया है साबित सफ़ेद ज़ीरा, क्योंकि हम ज़ीरा आलू बना रहे हैं तो ज़ीरा ज़रा ज़्यादा जाएगा इसके अंदर। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी धनिया। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया लिया था, जिसको मैंने हाथों में रगड़ के इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा मोटा मोटा कूट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हस्बे ज़रूरत आप हरी मिर्चें काट के डाल दें। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ की ली थी, जिनको मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दी है। और उसके बाद मैं तीनों चीज़ों को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो ऑयल में अच्छे से निकल जाए। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू। तो ये उबले हुए आलू जो हमने काट के रखे थे ये सारे मैं कढ़ाई में शामिल कर दूँगी, और आलूओं को मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी, यानी कि फ्राई करूँगी इन सारी चीज़ों के साथ, ताकि इनमें हल्का सा कलर आ जाए और आलू में एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाए। तो ये देखिए तो इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, और हल्के हाथों से हमने फ्राई करना है, क्योंकि आलू जो है ना वो हमारे बॉयल हुए हुए हैं। अगर हम ज़्यादा तेज़ हाथों में चलाएंगे ना तो आलू हमारे टूट सकते हैं, इसलिए केयरफुली आपने इसको भूनना है। तो अब बस इसको हमने कुछ देर के लिए भून लिया। अब इसके अंदर मैं अदरक डालूंगी बारीक कटी हुई। तो मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच बारीक कटी हुई अदरक का इस्तेमाल किया। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 चाय का चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। अदरक को मैंने आलूओं के साथ कुछ देर के लिए पका लिया है। तो अब इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है धनिया पाउडर, ये मैंने आधा चाय का चम्मच लिया है। कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर मैंने आधा चाय का चम्मच लिया। कुटी हुई लाल मिर्च लिया मैंने 1 चाय का चम्मच, और हल्दी पाउडर लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। अब लाल मिर्चों को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सूखे मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लेती हूँ आलूओं के साथ, ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो बस कुछ देर के लिए मैंने भून लिया मसालों को। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन हमने बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो इसलिए आपने ध्यान से डालना है नमक को। तो नमक को भी मैंने मिक्स कर लिया आलूओं के साथ।
अब अपने ज़ीरा आलू को मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर मैंगो पाउडर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ऐड की है। हाथों में रगड़ के डालेंगे, इससे अच्छी खुशबू निकलेगी। अब इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस हमारा जो ज़ीरा आलू है ना बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया ज़ीरा आलू में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ढेर सारा हम कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा ज़ीरा आलू जो है वो बन के रेडी हो गया। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही चटपटा और मसालेदार सा ज़ीरा आलू बन के तैयार हो गया है। आपने देखा कितना ये फटाफट से बन के तैयार हुआ है। बस आलू को आप पहले से बॉईल करके रख लें और झटपट से ये रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक में बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे झटपट रेसिपी शेयर करूंगी जो 5 मिनट में तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में या फिर लंच टाइम में भी बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आधा कप ऑयल डाला है फ्राई पैन में। उसके बाद मैंने 4 अदद दरमियाने आलू ले लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरीके से धो के और छील लिया था और इनके ऐसे गोल गोल कतले कर दिए थे। अब इन तमाम आलूओं को मैं फ्राई पैन में डाल दूँगी। तो ये देखिए, सारे आलू मैंने ऑयल में डाल दिए हैं और इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए। बहुत अच्छे से फ्राई करना है तमाम आलूओं को। तो ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं आलूओं को फ्राई होते हुए। तो ये अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसके अंदर मैं 1 खाने का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया डालूँगी। ये मोटा मोटा मैंने कूटा था, ये मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही आधा खाने का चम्मच लाल मिर्चों का ऐड करूँगी। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक भी इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। साथ ही इसमें हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून। अब इन तमाम मसालों को मैं आलूओं के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, अच्छी तरीके से उलटते पलटते मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि तमाम मसाला जो है वो आलूओं के साथ अच्छी तरीके से लग जाए। तो ये देखिए, सारे मसाले आलूओं पे अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और हल्की आंच पे तकरीबन 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम मसालों के साथ झटपट बनने वाले हमारे फ्राई आलू बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर लंच टाइम में बनाएं, दोनों में ही आपको बहुत पसंद आएंगे। ख़ास तौर पे आप अपने बच्चों को बना के दें, उनको ये ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।